आज की वीडियो के अंदर हम लूप को देखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जो है लूप का बहुत अहम किरदार होता है जब भी हमें अपने कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो। लूप का जो बेसिक काम होता है वो होता है हमारे प्रोग्राम को ऑटोमेट कर देना और उसके अंदर जो हमने टास्क परफॉर्म किया है उस टास्क को जो है रिपीटेटिव बना देना, मतलब कि एक दफा से ज्यादा टाइम जो है हम उसको रिपीट कर रहे हों। लूप के 3 टाइप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप के अंदर जो है वो हमें एक रेंज मालूम होती है कि हमारी लूप कितने टाइम चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 0 से लेके 5 तक चलेगी। 6 दफा वो हमारी लूप हमारे जो प्रोग्राम है या कोड है जो हमारा, उसको 6 दफा जो है रिपीट करवाएगी वो। तो इसके अंदर जो है वो हमें रेंज की इंफॉर्मेशन होती है कि हमने कितने टाइम्स फॉर लूप को चलाना है। तो इसके सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स में फॉर लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 चीजें हम इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट होती है इनिशियलाइजेशन, यानी कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी। सेकंड होती है कंडीशन, उसकी एंडिंग पॉइंट क्या होगी और हर दफा ये कंडीशन चेक होगी। और इसके बाद होता है इंक्रीमेंट। हर एक प्रोसेस पूरा होने के बाद उसकी वैल्यू +1 से बढ़ जाती है या -1 से कम हो जाती है। तो उसके बाद जब ये लूप जो है अपनी कंडीशन चेक करती है, तो चेक करने के बाद फिर इसके अंदर जो कोड होता है कि बॉडी के अंदर वो कोड एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो प्रीवियस डिस्कशन के अंदर जो है वो हमने थ्योरेटिकल वे में फॉर लूप को समझने की कोशिश की थी। अब प्रैक्टिकली हम इसको इंप्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे और उसके बाद हमें इनिशियलाइजेशन करनी है। तो इनिशियलाइजेशन के लिए सबसे पहले हम डिक्लेरेशन कर देते हैं और वेरिएबल का नाम आई दे देते हैं और उसके बाद इसको वैल्यू दे देते हैं 0। इसकी लेंथ जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और एट द एंड जो कंडीशन वैल्यू कैरी करेगी वो भी हम लिख देते हैं आई <5, यानी कि 4 तक जो है ये वैल्यू को लेके जाए। तो इसके बाद यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट भी लगा देता हूँ ताकि हर एक प्रोसेस के बाद इसमें इंक्रीमेंट होता जाए। पहले वैल्यू आई की 0 होगी तो उसके बाद +1 हो जाएगा, फिर 1 वैल्यू आ जाएगी आई की, उसके बाद फिर +1, फिर 2। इस तरह से ये लूप जो है अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट जो है प्रोवाइड करता रहेगा और प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यहाँ पर मैं आउटपुट फंक्शन लगा देता हूँ जैसे हेलो वर्ल्ड। तो उसके बाद मैं एंड भी लगा देता हूँ क्योंकि ये हमारी लूप जो है वो 5 टाइम चलेगी, तो उस हिसाब से फिर एक ही लाइन में हेलो वर्ल्ड नहीं लिखाना चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन पे उसको जंप करवाए वो। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने इसको 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया। तो अब इसके अंदर जो ये फर्स्ट वैल्यू थी, फर्स्ट टाइम जो लूप चली वो 0 की वैल्यू के साथ चली, सेकंड टाइम 1 की वैल्यू के साथ, थर्ड टाइम 2 की वैल्यू के साथ और फोर्थ टाइम जो है 3 की वैल्यू के साथ और 5 टाइम जो है वो 4 की वैल्यू के साथ। व्हाइल लूप एक ऐसी लूप होती है जो कि अनडिफाइन होती है, जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई होती और इसके अंदर हमें रेंज का भी मालूम नहीं होता कि वैल्यू हमारी कहां से लेकर कहां तक चलेगी। इसको आप कह सकते हैं कि ये अनडिफाइंड लूप होती है, यानी कि अनलिमिटेड आप कह सकते हो। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम। इसके सिंटैक्स के अंदर जो है वो हम व्हाइल लिखते हैं सिंपली और उसकी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन देते हैं। ये उस केस में देते हैं जब हमें वैल्यू अनडिफाइन हो, हमें एंडिंग पॉइंट का पता ना हो। अदरवाइज अगर आप इसको फॉर लूप की तरह ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको रेंज का पता है कि कहां से स्टार्ट होगी कहां पर एंड होगी, तो इसके अंदर 2 चीजें हमें एडिशनली ऐड करनी पड़ती हैं, एक इनिशियलाइजेशन और दूसरा जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे यहाँ पर मैं व्हाइल लगाकर यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रू। ट्रू का मतलब है कि चलती ही रहे। अब ये जो है वो रुकेगी नहीं, लूप अनलिमिटेड चलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं यूजर से कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर वैल्यू और सीन इनपुट फंक्शन लगा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए। अब ये लूप जो है वो चलती ही रहेगी। अब जैसे कह रहे हैं इंटर वैल्यू, मैं 4 दे देता हूँ, फिर पूछ रहा है 5 दे देता हूँ, 6 7 8 9 10, यानी कि आप जितनी वैल्यूज देना चाहें ये उतनी वैल्यूज आपसे जो है वो पिक करता रहेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको जो है वो लिमिट का पता ही नहीं है। तो इसी हिसाब से अगर हमें इसे जो है वो एक डिफाइंड लूप में चेंज करना है तो उसके लिए फिर हमें एक वेरिएबल लेना होगा जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं कहता हूं कि i <3 हो, यानी कि 3 दफा अब ये वैल्यू लेगा और यहाँ पर i को ++ भी करूंगा, ठीक है, ताकि हर प्रोसेस के बाद
ये +1 कर दे आई की वैल्यू में। अदरवाइज अगर मैं इस इंक्रीमेंट को नहीं लिखता तो ये लूप जो है ये अनलिमिटेड चलती रहेगी, क्योंकि हर दफा में आई की वैल्यू क्या होगी 0, उसकी वैल्यू अपडेट ही नहीं होगी। अपडेट जो वैल्यू करेगा वो करेगा हमारा ये इंक्रीमेंट। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू मांग रहे हैं, मैं 4 दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ, 7 दे देता हूँ। अब इसने ये प्रोग्राम यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब ये आगे मुझसे वैल्यू नहीं लेगा, 3 दफा इसने वैल्यू ली। अब इसमें क्या था, इसमें हमें जो लेंथ थी लूप की वो पता थी कि हमने कितनी दफा वैल्यू लेनी। अब फॉर लूप और व्हाइल लूप में मेनली ये एक ही डिफरेंस है कि फॉर लूप को आप अनलिमिटेड या अनडिफाइंड वैल्यू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन व्हाइल लूप को आप कर सकते हो। थर्ड है हमारा डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप जो है ये सिमिलर होता है व्हाइल लूप के ही, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक चीज की गारंटी होती है कि जो भी कोड है लूप के अंदर वो एटलीस्ट 1 टाइम जरूर एग्जीक्यूट होगा। व्हाइल लूप के अंदर ये गारंटी नहीं मिलती, उसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि एक दफा जरूर ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन गलत हो भी गई तो ये उसको उधर स्टॉप कर देगा। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स है, पहले हम डू लिखते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी बनाते हैं और लास्ट में जो है वो हम व्हाइल लिखकर उसके अंदर कंडीशन लगाते हैं। यानी कि पहले इसकी बॉडी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर कंडीशन चेक की जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो है 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, ए और आई लूप के लिए डिक्लेयर किया है और इसको वैल्यू भी दे देता हूँ कि 0 से स्टार्ट होगा ये। और इसके बाद मैं डू लगाकर उसकी बॉडी के अंदर यूजर से इनपुट लेता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ इंटर वैल्यू, और इसके बाद इनपुट फंक्शन लगा देता हूँ सी इन और यहाँ पर ए लिख देता हूँ। इनपुट फंक्शन के बाद हम इंक्रीमेंट लगा देते हैं i++, ताकि हर टाइम जो है वो i की वैल्यू अपडेट हो। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं व्हाइल, और इसके अंदर कंडीशन लगा देते हैं i<3 और लास्ट में सेमीकोमा लगेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 3 टाइम जो है उसको चलाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू देता हूँ 3, सेकंड 4, थर्ड 6 और इसने यहाँ पर इसको एंड कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंस हमने निकाला था व्हाइल और डू व्हाइल का, क्या वो यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। यहाँ पर i की वैल्यू 0 है, तो मैं कहता हूँ कि i की वैल्यू <0 होनी चाहिए। तो अब ये कंडीशन तो हमारी गलत है, i की वैल्यू तो 0 है, या मैं i की वैल्यू 1 करता हूँ ताकि हमें क्लियरली उसका पॉइंट समझ आ सके। तो i की वैल्यू 1 है। अब हम व्हाइल की कंडीशन को देखें तो i की वैल्यू <0 है, तो यानी कि ये कंडीशन हमारी क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो जो डिफरेंस हमने निकाला था व्हाइल और डू व्हाइल का, वो डिफरेंस ये था कि डू व्हाइल जो है वो एटलीस्ट 1 टाइम कोड को जरूर एग्जीक्यूट करेगी। तो अब देख लेते हैं कि क्या ये हमारी लूप एक दफा चलती है, हालांकि इसकी कंडीशन गलत है। तो ये हमारी एक दफा एग्जीक्यूट हो चुकी है, हमसे इनपुट ले रही है और उसके बाद इसने स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमारी कंडीशन तो गलत थी। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे प्रोग्राम ने स्टॉप होना था, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर ये चेक कर रहे थे कि क्या डू व्हाइल लूप जो है वो एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट हो पाती है या नहीं हो पाती। तो ये मेनली डिफरेंस था व्हाइल और डू व्हाइल के अंदर। थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और कोड को जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे।